हमें किसानों को है तो हमारे देश के अन्नदाता के नाम पे वो आ रहे हैं ना, हमें इनको सेटिस्फाइड तो करना पड़ेगा, हमें सेटिस्फाइड तो करना पड़ेगा। का चुनाव होने वाला है, आपको पता है इस वक्त कानून नहीं बन सकता है। पहली चीज, जब कानून नहीं बन सकता है तो ये करने की क्या जरूरत है? एक जस्ट मिनट, सही है उनका, किसानों का क्या पॉइंट सही है? कोई गलत है उनका पॉइंट। आपने रीडिंग करी है, आप संविधान पढ़ा है आपने, तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो फिर बेमतलब में? मैं बता रहा हूँ। मैं क्या नाम है मैम आपका? मीना अरोड़ा। कहाँ के रहने वाला? मैं दिल्ली रोहिणी सरस्वती बस। दिल्ली के एक आप मूल निवासी यहाँ रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया गया है, जो किसान आने पे अड़े हुए हैं कि हम दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, और जो बैठे हैं उनकी जो डिमांड्स हैं, क्या आप एक आम आदमी क्या लग रहा है कि सही डिमांड्स लेकर के बैठे हैं वो? क्या सही है इस तरीके से अपनी बातों को मनवाना? देखिए, हमेशा जो हमारे जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको हमेशा बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। किसान की कुछ जो डिमांड्स हैं वो जायज़ भी है, कुछ नाजायज़ भी है, तो बैठ के बात करके जो जायज़ डिमांड है उनको पूरी करनी चाहिए। हमारी जो हमारे जो देश का किसान है, हमारा अन्नदाता है, हमें उनको इस तरह से नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके अंदर हो सकता है 30% जेन्युइन हो, 70% हो सकता है जेन्युइन ना भी हो, लेकिन जो वो चाह रहे हैं, जो उनकी शिकायत है वो तो जायज़ है ना। अब हमारे देश का कुछ भी कहिए, ठीक है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये भी कहूँगी, लेकिन उसके साथ साथ ये टाटा अंबानी इन सब लोगों ने क्या करा? ये जो भी यहाँ से अन्न आता है, ये सारा इन लोगों ने, ये जितने भी अन्न आते हैं, ये किसानों को उनको पैसा नहीं मिलता, जो मुआवजा है वो नहीं मिलता, ये बात भी सच है। ये सारा कहाँ जा रहा है? ये उनके टैंकों में जा रहा है ना, और उनके थ्रू ये सारे जो बड़े बड़े हमारे बन रहे हैं, आजकल मॉल बन रहे हैं, उनके थ्रू आ रहा है। 30% सही है, 30% सही है, मैंने माना, लेकिन होता क्या है, अगर मैं ही हूँ, अभी आपकी बात नहीं मानूंगी तो आप क्या करोगे? मैं आपसे बदतमीजी करनी शुरू कर दूंगी। बच्चे भी तो यही करते ना, तबाही करनी शुरू कर देते। उनको बिठा कर सही ढंग से बात तो करी जाए। अगर वो दिल्ली भी आना चाहते हैं तो दिल्ली जनपद में, देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैंने भी वो जो झंडा देखा है, उनको ढोनते हुए देखा है, वो लेकिन यहाँ का नहीं है, वो कनाडा का है। मैं आपको बताती हूँ, इस तरह के लोग ना हमारे हिंदुस्तान में, चाहे सरदार लोग थोड़े बहुत क्रिटिसाइज भी कर दे हिंदुस्तान को, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि झंडा रोन दे। जो वीडियो आ रही है फेसबुक पे वो कनाडा की है, वहीं से लोग बदतमीजी कर सकते हैं। हमारे इंडिया के सरदारों में भी इतनी हिम्मत नहीं है। ऐसी बात नहीं, वो जायज़ तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, पावर लेके आ रहे हैं, टिट फॉर टैट कर रहे हैं। उनकी जो डिमांड्स है, मैम ऐसे बोल रहे हैं सारी मांगे मानो तभी हम यहाँ से हटेंगे, सारी बात मनवाने। मांगे बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, थोड़ा है उनकी। जो बैठ के आप बात तो करिए, आप बैठ के बातें तो करिए, आप उनका निष्कर्ष तो निकालिए, पब्लिकली उनको फोकस तो करिए, ताकि आम जनता को पता चले कि सही क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, एमएसपी कह रहे हैं, एमएसपी चाहिए। क्या आपको लग रहा है एमएसपी देना इतना आसान है? नहीं, तो बैठ के देखिए, हर वार्ता जब होती है ना तो हल निकलता है। आप वार्ता तो करिए, आप वार्ता तो करिए। नहीं, ऐसी बात नहीं, हमें कभी वन साइडेड नहीं देखना चाहिए। गृह मंत्री किसी मंत्री, देखिए, गृह मंत्री किसी मंत्री से बैठ, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आपको पता है इस वक्त कानून नहीं बन सकता है। पहली चीज, जब कानून नहीं बन सकता है तो ये करने की क्या जरूरत है? एक जस्ट मिनट, करा सकते हो। मैं खुद बीजेपी विचारधारा से हूँ, सुन लीजिए, मैं बीजेपी विचारधारा से हूँ, लेकिन लेकिन मैं किसानों का, आप नहीं समझिए, मैं सही बोल रही हूँ ना। मैंने क्या बोला है? मैंने आपसे ये बोला है किसानों की बात सुननी चाहिए। मैं किसानों के विरोधी नहीं बोल रही हूँ, आप लोग विरोधी बोल रहे हैं, किसानों की सुननी चाहिए। आप भी तो मजदूर आदमी है, सुनिए चाहिए, आपकी नहीं सुननी चाहिए। कौन सा पॉइंट सही है? कौन सा पॉइंट सही है उनका? किसानों का क्या पॉइंट सही है? कोई गलत है उनका पॉइंट। आपने रीडिंग करी है, आप संविधान पढ़ा है आपने, तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो फिर बेमतलब में? मैं बता रहा हूँ, पहले मेरा जवाब दीजिए आप। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मैं नहीं, सुनिए, आप जवाब देंगे ना? सुनिए, इधर देखिए, आप खाली एक सेकंड की बात है। पूरा हरियाणा गवर्नमेंट 14 फसल में एमएसपी दे रही है, हरियाणा गवर्नमेंट, और पंजाब गवर्नमेंट 2 फसल में दे रही है। वो कौन सी वो 12 और फसलों में क्यों एमएसपी नहीं मिल रही हुआ पंजाब के? जाइए ना, जाके समझाइए ना। फिर वही बात है, नागरिक है ना, देश के नागरिक है, क्या हुआ हर एक इंसान का? पंजाब सरकार से क्यों नहीं मांग रहा है? तो जाइए ना, समझाइए ना। किसको समझाएं? आप जाइए, समझाते क्यों नहीं है? मांग रहे नहीं, जवाब दिया, एक सेकंड तसल्ली। सुनिए मैडम, एक सेकंड। खालिस्तान जो बोलते हैं ना मैम, वो शरारती तत्व है। वो कोई बना नहीं सकता। जो खालिस्तान की मांग करेगा हम उसको कब्रिस्तान दे देंगे, ये चीज हो गया, ठीक है। अब मैं जवाब दे दूं, आप कह रहे हो एक
सेकंड, आप कह रहे हो जो खालिस्तान की मांग करेगा हम कब्रिस्तान दे देंगे, वो देंगे ही, हमारी तैयारी है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब किसानों के संग सरकार बैठक कर रही है, 4 फसलों पे सरकार गारंटेड एमएसपी देने के लिए तैयार है, पर किसान क्यों नहीं कर रहे मैं बताता हूँ। षड्यंत्र कहाँ है मैं बताता हूँ क्लियर। क्यों? क्योंकि उनको ये देखना है कि मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है उसको गिराना है, उनको ये देखना है। इंटेंशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इंटेंशन हो सकती है। मेन नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सर एक सेकंड, मेन नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जी हम आए हैं मोदी का ग्राफ बढ़ा उसको गिराने के लिए। अगर वो किसानों की लड़ाई होती तो उनके संग छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश सब खड़ा होता, कोई नहीं खड़ा है। इकलौता पंजाब क्यों है? कुछ लोग क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि हम आए खालसा राज स्थापित कर देंगे। कुछ लोगों को लगता है हम कब्रिस्तान अगर खालिस्तान बना देंगे। पर मैं बता दूं कि इस देश का आइडियोलॉजी है कि अगर एमएसपी इस देश में लागू होता है तो आप ये बताइए कि जो सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रही है, एमएसपी लागू होने के बाद 17 लाख जब खर्चा करेगी, जो आटा 35 रुपए में खरीद रहे हो वही आटा 80-85 में खरीदोगे, आपका जेब गवाही देगा? 12 से 13 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति इस देश में गुजारा कर पाएगा? आप जवाब दीजिए। क्या मैं मिडिल क्लास लोग तो दबेगा नहीं, देखिए आपका कहना सही है, लेकिन अगर कोई आपका दुश्मन करेगा, अब पाकिस्तान हमसे अटैक करने की बात करेगा तो हम बैठ जाएंगे? हम भी तो कुछ करेंगे ना। अगर किसान हमसे हमें किया ही नहीं। अन्नदाता के नाम पर ही, अन्नदाता के नाम पर ही तो सरकार शांत बैठी हुई है। हाँ, मैं बताता हूँ, वो अन्नदाता बनकर 26 जनवरी को लाल किले से भारत का तिरंगा गिरा देते हैं। अन्नदाता बनके हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस पर, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस पे गाड़ी चला रहे, अन्नदाता बनकर पत्थर मार रहे। हम शांत है ना? हम शांत हमेशा करेंगे ना, शांत है। हमेशा हम क्यों शांत है? सुनिए, शांत क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी, सुनिए, नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को मानते हैं, नरेंद्र मोदी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और संविधान के हिसाब से मैं कहता हूँ कि उनकी मांगे मानी जाएगी, ऐसे नहीं मांगी जाएगी। किसान के सरकार के सारी बातें मानना पॉसिबल नहीं। रिक्वेस्ट करके जो सरकार की है किसान के समझौता करवा दे मैडम, हम इन्हीं को हाथ जोड़ रहे हैं ना। जब इनकी मजदूरों पे आएगी ना, ये मजदूरों पे जब इनकी आएगी तब इनको समझ आएगा कि जिसमें बीतती है उसमें कुछ प्रपोर्शन सही है ना। कल को सुनिए, ऐसा है सुनिए, 30% में जेन्युइन है। आप इस बात पे गौर कीजिए। आपने नहीं कुछ अगर वो 30% जेन्युइन है, अगर वो 30% जेन्युइन है, चलो आपकी बात मान ली, जेन्युइन है, सारे जेन्युइन है, ठीक है मैडम। उसके बीच में जो खालिस्तानी है, फिर वो उनको क्यों नहीं भगा रहे हैं? जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं भगा रहे हैं? वो लोग 30% अगर जेन्युइन है, जो उसमें देश विरोधी बातें हो रही है, मोदी को मारने की बातें हो रही हैं, वो कौन से किसान आगे जो बीच में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं भगा रहे वो लोग? खेती होता है क्या? आप खुद बताइए। देश के अगेंस्ट, सुनिए मेरा सवाल, देश के अगेंस्ट जो बातें कर रहे हैं तो किसान उनको क्यों नहीं हटा रहे हैं वहाँ से? सुनो, बात आपका सही है। अभी इसी वक्त एक इंसान पीछे से आकर कुछ बोल दे, ये माइक वाले हैं, इनको मारो, तो क्या मैंने उनको उकसाया है? ऐसा नहीं होता। हर जना एक जन शरारती तत्व होता है। प्रैक्टिकल ये है, एक शरारती तत्व होता है जो उस बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, उस बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। सच्चाई है। इन्होंने बिल्कुल सही बोला। एक सेकंड मैडम सुन लीजिएगा, एक सेकंड सुन लीजिएगा। इन्होंने सही बोला कि कुछ लोग हो सकते हैं, शरारती तत्व हो सकते हैं, पर मैं एक बात बता दूं, अगर किसान आ रहा है, आंदोलन करने के लिए आ रहा है, तो उस आंदोलन में क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आएगा, बड़ी बड़ी जेसीबी लेकर आएगा, बड़े बड़े पत्थर लेकर आएगा क्या? ऐसे पता चलता है कि वो किसान नहीं, आंदोलन जीवी और चुनावी जीवी है। और आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप देख लेना भाई, ये 24 का चुनाव ना जैसे ही होगा ना, शुरू हो जाएगा ना, इसके बाद इन्होंने आराम से बैठ जाना है। और जब ये मोदी जी पीएम बन जाएंगे, वैसे तो इन्होंने बैठना ही बैठना है। 24 के इलेक्शन शुरू होने दो, उससे पहले ये लोग बैठ जाएंगे। लगातार जो है सर गवर्नमेंट के रवैये को जो है मतलब वो किया जा रहा है कि इस तरीके का बिहेवियर अन्नदाता के प्रति की पुलिस की लाठी चार्ज करवा दे रहे हैं उनके। मैडम अन्नदाता हो, आप अन्नदाता हैं, अच्छी बात है, आप लोग पीसफुली करो ना। क्यों ट्रैक्टर लेके आ रहे हो? ट्रैक्टर लेके क्यों आ रहे हो? जेसीबी लेके क्यों आ रहे हो? और फिर उसके बाद आप लोग बख्तरबंद गाड़ियां ला रहे हो। जैसे आपने ना चाइना की अपना वहाँ पे जो है चाइना के बॉर्डर पे जा रहे हो, वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए चाइना वालों से। भारतीय हम जहाँ वहाँ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने हथियार वहाँ बनवा लिए हैं जेसीबी पे। तो ठीक है ना, आप ना किसान बन के आओ, पीसफुली आओ, जैसे यार दुनिया आती है जंतर मंतर पे करते हैं ना,
और वैसे भी मेरे को नहीं लगता कि इन लोगों को इतना ये यहाँ पे हो हल्ला करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट तो सुन नहीं रही है और इतना भी नहीं क्या कहते हैं जी, दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा किसानों को, इसलिए क्या करोगे जब दिल्ली वाले खुद वहाँ जा रहे बात करने, तो आपने दिल्ली में आके क्या करना है? जंतर मंतर पर बैठकर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। पहले एक बार इनको मौका दे चुके हैं 26 जनवरी का।